नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि अब तक अमेरिका ईरान के साथ में चिकनी चुपड़ी बातें करके उसके साथ समझौता करवाने की कोशिश कर रहा था, पर नेतन्याहू ने आज सुबह ही ईरान के 3 शहरों के ऊपर हमला कर दिया। और अब स्थिति इतनी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है कि भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी करी है कि जितने भी नागरिक इस समय ईरान के अंदर फंसे हुए हैं वो जितना जल्दी हो सके ईरान को छोड़ने का कष्ट करें और जल्दी से जल्दी भारत पधार जाए। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक क्यों किया और ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक क्यों किया, और क्या वाकई में एक बार फिर से पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये लड़ाई शुरू होने वाली है, नए प्रकार की आग फैलने वाली है, और अगर इस प्रकार की तैयारी होती है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा देखिए, आज इन सब को लड़ाते हुए पूरे 101वां दिन है, पूरा चढ़ावा चढ़ चुका है भगवान के। 10 मिनट पहले खबर निकल के आई और खबर इस प्रकार की है कि ईरान ने इजराइल में 2 महीने की जंग के बाद एक बार फिर से ये लगातार जंग शुरू हो रही है। अप्रैल में सीज फायर हुआ था, फिर से जंग शुरू हुई है, जिसमें ईरान ने तेल अवीव यानी कि इजराइल की राजधानी के ऊपर मिसाइलें दागी हैं। जवाबी कार्रवाई कर रहा है इजराइल और भारत सरकार यहां पर स्टेटमेंट देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये एक बार फिर से लड़ाई कैसे शुरू हुई, क्योंकि अप्रैल में सीज फायर था, लड़ाई कैसे शुरू हुई इसके बारे में जानिए। अभी कल के दिन यानी कि कल शाम को 7 जून को ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा की तरफ से यह आदेश दिया गया IRGC को कि भाई साहब क्या करो, यहां से सीधा मिसाइलें दाग दो, किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा इजराइल, इसके ऊपर ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और ये बैलिस्टिक मिसाइलें सीधा अटैक करने के लिए कहां पहुंची, इजराइल के अंदर पहुंची। इजराइल में कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, उन्होंने उसको हवा में ही खत्म कर दिया, यानी कि लगभग कई ज्यादा संख्या में मिसाइलें यहां पर मारी गई। उनमें से कुछ मिसाइलें ईरान के दक्षिणी भाग में जाकर गिरी है, माफ कीजिएगा, इजराइल के दक्षिणी भाग में जाकर गिरी है, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल है। बाकी जितने भी मिसाइलें थी उन सब को इजराइल ने हवा के अंदर ही पूरी तरीके से यहां पर नष्ट कर दिया, क्योंकि उसके एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव थे। अब देखने में क्या लग रहा है कि ईरान ने पहले इजराइल के ऊपर अटैक किया। आगे देखो आप, जैसे अटैक किया गया और 20 लोग घायल हुए, 2 लोगों की मौत हुई, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट आता है कि अब मैं ईरान को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ईरान ने बिना सोचे समझे इजराइल के ऊपर अटैक किया और दक्षिणी भाग में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, इनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि तुरंत कार्रवाई करो और तुरंत हमला कर दो, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। तो अब हमला किया जाता है किस तरफ से, इस तरफ से। ये आपको दिखाई दे रहा है इजराइल ने सीधा मिसाइलें छोड़ना शुरू किया ईरान के अंदर। तो पहली मिसाइल दागी गई इसकी मिसाइल साइट्स के ऊपर, जहां पर कई ज्यादा संख्या में मिसाइलें रखी हुई थी। ईरान ने उस पूरे के पूरे इलाके को उड़ा दिया, मिसाइलें उड़ा दी। दूसरा, सैन्य ठिकाना जो बना हुआ था उस सैन्य ठिकाने को उड़ा दिया। तीसरा हमला किया गया कहां पे, तेहरान के अंदर, जो ईरान की राजधानी है उसके ऊपर हमला हुआ। तेहरान के बाद तबरीज के ऊपर हमला किया गया और उसके बाद इस्फहान पर, यानी कि इजराइल की तरफ से लगातार ईरान के अंदर 3 शहरों को टारगेट किया गया और 3 शहरों के अंदर नुकसान पहुंचाया गया, जहां पर हमला हुआ। और इतना भयानक हमला हुआ कि इसी घबराहट के चलते ईरान की सरकार को यह आदेश देना पड़ा कि हम हमारा एयर स्पेस जो है 72 घंटे के लिए पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं, और यहां तक कि ईरान का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसे भी पूरी तरीके से यहां पर ब्लॉक कर दिया गया। अब आपको लग रहा होगा कि यहां पर पहले हमला ईरान ने किया है, ईरान की गलती है, या फिर इजराइल ने पलटवार किया है तो सही किया होगा। अब जरा देखो ये हमला शुरू कैसे हो गया, क्योंकि अप्रैल के अंदर तो सीज फायर हो गया था, अचानक से हमला कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे की वजह है लेबनान। अब लेबनान का क्या किस्सा है, ये आपको मिडिल ईस्ट का मैप दिखाई दे रहा है, ये सऊदी अरब, जॉर्डन, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे इलाके। अगर हम इस इजराइल को जूम करें तो ये आपको इस प्रकार का दिखाई देता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है इजराइल, है ना, ये रहा इजराइल। इसके अंदर गाजा पट्टी भी आ गया है और वेस्ट वाला इलाका भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि फिलिस्तीन का इलाका है।
अब ये आप देखिए, ये आपको इजराइल दिखाई दे रहा है। इजराइल के जस्ट पास में एक छोटा सा देश है और ये आपको दिखाई दे रहा होगा लेबनान। इसी लेबनान के साथ में लगातार इजराइल की लड़ाई जारी है। ऐसी लड़ाई जारी है कि इसके अंदर एक संगठन एक्टिव है जिसका नाम है हिजबुल्ला। और आप सभी ने नाम सुना होगा। इस हिजबुल्ला को पाल पोस कर बड़ा करने का काम किया है ईरान ने। पैसा, हथियार, फंडिंग, सब कुछ जो चाहिए वो सब कुछ ईरान ने इसको मुहैया करवाया है हिजबुल्ला को। यानी कि इजराइल जिसके साथ लड़ाई लड़ रहा है वो लेबनान नहीं बल्कि है हिजबुल्ला। इनके साथ में लड़ाई जारी है। अब इसी लड़ाई के चक्कर में पिछले कुछ दिनों से लगातार इजरायली सेना क्या कर रही है, लेबनान के अंदर लगातार अपनी एंट्री बढ़ा रही है, लगातार अपनी उपस्थिति को बढ़ा रही है और लगभग इसका कुछ प्रतिशत भाग अपने अंडर में कर दिया। 900 साल पुराना एक फोर्ट बना हुआ है लेबनान के अंदर जिसके ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया और इजराइल का झंडा फहरा लिया। ये बात तो समझ में आ रही थी, पर लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला मौजूद है उसके कई सारे व्यक्तियों को लगातार सपाट किया जा रहा है। कौन? इजराइल। और यही बात पसंद नहीं आ रही थी ईरान को। ईरान एक नहीं कई बार इजराइल को चेतावनी दे चुका है कि तुम लड़ाई लड़ रहे हो, समझ में आ रहा है, तुम लगातार कब्जा कर रहे हो, तुम लगातार हिजबुल्ला के लोगों को मार रहे हो और तुमने तो हमारे कमांडर तक को उड़ा दिया। यानी हिजबुल्ला के कमांडर को उड़ा दिया था इजराइल ने, जिस बात को लेकर गुस्सा भराया हुआ था। फिर भी ईरान ने कहा था कि हम इजराइल को आखिरी अल्टीमेटम दे रहे हैं, ये एक रेड लाइन घोषित कर रहे हैं, अगर इसे पार किया, अगर अब किसी भी हिजबुल्ला के कमांडर को या किसी बड़े व्यक्ति को मारा तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करने में समय नहीं लगाएंगे। बस ये धमकी दी थी और बेंजामिन नेतन्याहू का सिर घुमा और ऐसा घुमा कि उन्होंने क्या किया, सीधे हिजबुल्ला के कमांडर को ही ठोक डाला। आज क्या कर दिया, हिजबुल्ला के कमांडर को जैसे ही मरने की खबर आई कि इजराइल ने अटैक किया लेबनान के ऊपर खतरनाक और इसके अंदर बैठा हुआ हिजबुल्ला का कमांडर मारा गया। और ये खबर सहन नहीं हुई किससे? ईरान से। और जब खबर सहन नहीं हुई तो सीधा इसने बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का निश्चय किया और अब यहाँ पर हमला कर दिया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हिजबुल्ला के व्यक्ति हैं ये, और ये आपको इनका फ्लैग भी दिखाई दे रहा होगा जो कि बना के दिया है कहीं ना कहीं ईरान ने। अब इन सभी बातों को लेकर दुनिया भर के कई सारे देश चिंतित हैं, क्योंकि अब तक लग रहा था कि ट्रंप चचा बात को संभाल लेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा देंगे। दुनिया भर में जहां तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, तेल में थोड़ी सी राहत मिल जाएगी अगर समझौता हो जाएगा। अब कई सारे देश बुरी तरीके से डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया, इजराइल ने कोई गलती करी तो हम हमला करने में देरी नहीं लगाएंगे, और अगर अगली बार हमने हमला किया तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जहां जहां अमेरिकी ठिकाने बने हुए हैं, हम एक भी ठिकाने को नहीं छोड़ने वाले। यहां तक कि एशिया के अंदर भी अगर कोई नए ठिकाने बनने वाले हैं तो उन ठिकानों के ऊपर हमला करेंगे। यहां तक कि दुनिया भर में जहां जहां अमेरिका की सेना बैठी हुई है, जहां जहां हमारी मिसाइलें जा सकती हैं, हम वहां वहां हमला करेंगे। ये बात ईरान पहले से ही क्लियर बोल चुका था और अब कहीं ना कहीं हमला शुरू हो गया है। तो आप जरा सोचो, क्या मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़े लेवल का युद्ध नहीं हो सकता? जिस प्रकार की चीजें यहां होती हुई दिखाई दे रही है, और यही बात ट्रंप को कहीं ना कहीं डरा रहा था। इसीलिए ट्रंप ने अभी कल परसों ही सार्वजनिक तरीके से नेतन्याहू को डांट दिया था कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुमको बोला है युद्ध मत लड़ो, हम ईरान के साथ समझौता कर रहे हो, समझौते के तुम्हें भी स्वीकार करना होगा। और नेतन्याहू ने यहाँ पर दिखा दिया कि ट्रंप हो या कोई भी हो, हम किसी से नहीं डरते, हम तो हमला करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, तुम खेलते रहो, सीज फायर, हमको कोई लेना देना नहीं है। और नेतन्याहू ने हमला करके बता दिया है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप चचा की विदेश नीतियों के ऊपर भी सवाल उठना शुरू होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखो, ट्रंप लगातार समझौता करने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से ट्रंप चाह रहा था कि समझौता हो जाए, युद्ध ना हो। क्यों? क्योंकि यह अमेरिका के हित में नहीं है। लगातार हमला होगा तो हथियार खाली होंगे, पूरी मिसाइलें खाली होगी, और जो जो हथियार की कमी आएगी वैसे वैसे रशिया और चाइना अमेरिका के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे। बात ट्रंप जानता था, इसीलिए लड़ाई नहीं लड़ी। दूसरा, इसमें अमेरिका का हित भी नहीं है, क्योंकि लंबे युद्ध के अंदर अमेरिका को नहीं घसीटना चाहता था ये भी बड़ा एक रीज़न है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट को अगर आग के हवाले करने में किसी व्यक्ति को श्रेय जाता है तो इन्हीं महाशय को जाने वाला है। तो ट्रंप कई सारी बातों को सोचकर बैठा हुआ था, इसलिए ये नहीं करवाना चाहता था हमला, और अब नेतन्याहू मानने को रेडी नहीं है। यानी कि अब ये एक बड़े युद्ध में बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ट्रंप को ना चाहते हुए भी अब कहीं ना कहीं युद्ध के अंदर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ईरान नहीं रुकने वाला है। और ईरान क्या करेगा, अब जितने भी अमेरिकी ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला करने की कोशिश जरूर करेगा।
अब इस बात को लेकर भारत सरकार परेशान है। अगर लड़ाई ज्यादा हुई तो ईरान के अंदर बैठे हुए भारतीय मारे जाएंगे। उनको भी आमंत्रित कर दिया है, भाई साहब यहाँ पधार जाओ। जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर बैठे हुए हैं उनको भी बोल दिया है कि सब के सब आ जाओ अगर आप भारत के हो तो, क्योंकि भारत सरकार पहले से ही परेशान है किस चीज को लेकर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। क्योंकि इनको लग रहा था कि युद्ध 1 महीने 2 महीने चलेगा, तब तक तो भारत संभाल लेगा, पर अब युद्ध लंबा घसीटता हुआ दिखाई देगा तो भारत के ऊपर भी एक आर्थिक संकट मंडराता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। अगर ये वापस लड़ाते हैं तो इसमें भारत को कोई फायदा नहीं है, बल्कि भारत का नुकसान है, क्योंकि पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा महंगे होने वाले हैं। एक फायदा हो सकता है अगर युद्ध हो जाए और इसमें ट्रम्प बोल दे ईरान को कि भाई साहब तुम तुम्हारा तेल बेच सकते हो, जो कि वो परमिशन देगा नहीं, और अगर तेल में छूट दे देता है तो उसमें सबसे ज़्यादा तेल कौन खरीदेगा? भारत ही खरीदेगा, भारत को फायदा होने वाला है। अब आपको क्या लगता है, क्या ये लोग यही रुकने वाले हैं या फिर एक बार फिर से नए युद्ध की ये तैयारी कर चुके हैं और बेंजामिन नेतन्याहू इतने टाइम से जो शांत बैठा हुआ था वो अचानक से हमला कर रहा है? मतलब बड़े युद्ध की तैयारी हो चुकी है अमेरिका की तरफ से भी, नेतन्याहू की तरफ से भी। यानी इन दोनों को जिस प्रकार से दुनिया दिखाती है और ये बताया जाता है कि भाई साहब इन दोनों के अभी हाल फिलहाल बन नहीं रही हैं, मतभेद है, तो राजनीति बहुत अलग चीज है। इनकी तरफ से ये कहा दिया गया हो कि हम दुनिया के सामने तुम्हें डांट देंगे, पर तुम फिर भी पीछे की तरफ से क्या करते रहो, ईरान के ऊपर अटैक करते रहो, ईरान को अच्छे से मजा चखाते रहो। तो ये एक नए प्रकार की चाल भी हो सकती है कि बेंजामिन नेतन्याहू हमला करेगा और अमेरिका वाला जाके रोकेगा, भाई शांत रहो, हम समझौता कर रहे हैं, ताकि ईरान को लगेगा कि नहीं अमेरिका वाकई में समझौता चाहता है। अब आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी ये 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो कुछ ही मेंबर अब कम हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।